देश में जब नेता जनता की सेवा करने की जगह खुद को राजा समझने लगे, जब जिम्मेदारी की कुर्सी पर बैठकर कोई घमंड से तना रहे और जब जनता की जमीन पर जनता की दौलत चुपचाप कारोबारी की झोली में डाली जाने लगे, समझ लीजिए कि खतरे की घंटी बज चुकी है। इस विषय पे चर्चा करने से पहले नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप गुप्ता है और आप देख रहे हैं जनता ज़ूम। राहुल गांधी कहते हैं मुख्यमंत्री अब मुख्यमंत्री नहीं रहे, वो खुद को असम का राजा मानते हैं और ये राजा 24 घंटे अडानी को दौलत और अंबानी को जमीन सौंपने में लगा है। अपने आप को चीफ मिनिस्टर नहीं समझते हैं, असम के राजा समझते हैं और असम का राजा 24 घंटे कभी अडानी को कभी अंबानी को आपका धन, आपकी जमीन देने में लगे हुए हैं। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये था एक चुभता हुआ सवाल उस राजनेता पर जो अब खुद को जनता का सेवक नहीं मालिक समझ बैठा है। आपके घर के पास की जमीन जो खेती के लिए थी, अब वहां अडानी का गोदाम बन गया है। आपके कॉलेज की जगह अब अंबानी की बिल्डिंग खड़ी हो गई है और आप सर बस ये सोचते रह गए कि हमने तो वोट दिया था विकास के लिए, लेकिन ये कारोबारियों की दुकानें कहां से आ गई। राहुल गांधी कहते हैं असम की सरकार अब आम लोगों की नहीं रही, ये सरकार अब एक परिवार नहीं बल्कि अडानी अंबानी की सेवा में झुकी है। मुख्यमंत्री हर दिन फोन उठाते हैं, कभी दिल्ली से ऑर्डर आता है, कभी मुंबई से मीटिंग होती है, लेकिन असम के गांव किसान और मजदूर सिर्फ बातों से ही पेट भरते हैं। भैया हम तो सोचे थे कि हमारे इलाके में स्कूल बनेगा, लेकिन सुना है वहां अब कोई इंडस्ट्रियल प्लांट खुलने वाला है। हम तो चाहते थे नौकरी, मगर हमारे लिए तो बस ठेका मजदूरी बची है। अरे मुख्यमंत्री जी को तो लगता ही नहीं कि वो मुख्यमंत्री हैं, वो तो जैसे ही खुद को राजा समझते हैं। राहुल गांधी फिर से बोले, जिस जमीन पर कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी अब वहां मशीनें गूंजती है। जिस गांव की मिट्टी ने नेताओं को जन्म दिया, उसी मिट्टी को अब बेचा जा रहा है और जो पैसा जनता को टैक्स में देती है वो पैसा अब उन लोगों के पास जा रहा है जो पहले से अरबों में खेल रहे हैं। इसका फैसला जनता करेगी, लेकिन सवाल तो खड़ा होता है ना, क्या वाकई में असम में लोकतंत्र चल रहा है या एक राजा अपने महल से आदेश दे रहा है? अब आप बताइए, क्या आप चाहते हैं एक ऐसा मुख्यमंत्री जो सिर्फ कॉर्पोरेट की सोचे, या फिर वो जो बच्चों की पढ़ाई, किसानों की आमदनी और मजदूरों को हक की बात करे? क्या असम के सीएम को आपकी फिक्र है? क्या वो जानते हैं कि गांव में स्कूल नहीं है? क्या उन्हें पता है कि अस्पताल में दवा नहीं है? या फिर सिर्फ डील्स साइन कर रहे हैं किसी महंगे होटल में बैठकर? मैं आज असम की जनता से कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की नहीं, ये लड़ाई है आपके हक की, आपके सपनों की और आपके भविष्य की। एक मुख्यमंत्री जो खुद को राजा समझे वो कभी आपके आंसू नहीं देखेगा, वो सिर्फ अंबानी की कॉल सुनेगा, अडानी के चेक देखेगा और आपके बच्चों का भविष्य दांव पर लगा देगा। वक्त आ गया है, आप तय करिए, आपको एक राजा चाहिए या एक सेवक? आपको वो चाहिए जो अमीरों को और अमीर बनाए, या वो चाहिए गांव के हर घर में बिजली और पानी पहुंचाए? क्योंकि एक बार जमीन हाथ से निकल गई तो वापस नहीं आएगी, एक बार सरकार बिक गई तो फिर आपको सिर्फ रसीदें मिलेंगी, सुविधाएं नहीं। ये सिर्फ एक भाषण नहीं था, ये था एक अलार्म जो अब बज चुका है। राहुल गांधी ने वो कहा जो आप कहना चाहते थे, पर डर के मारे चुप थे। अब आवाज उठाइए। बाकी इस विषय पे आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी अगर वीडियो यहाँ तक देखे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो। जय हिंद।